पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अपोजिट वेक्टर और इक्वल वेक्टर। आज आगे देखिए इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर के बाद तीसरा है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का मतलब ये हुआ कि एक ही प्लेन है। मान लीजिए कि एक प्लेन है, एक प्लेन, तो इस प्लेन में जितना मन करे उतना वेक्टर खींचिए, जैसे मन करे वैसे खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सब कहलाएंगे कोप्लेनर वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर सिचुएटेड इन सेम प्लेन, वेक्टर सिचुएटेड इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में जितना वेक्टर रहेंगे सब कहलाएंगे कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर सिचुएटेड इन सेम प्लेन, एक प्लेन में जितना वेक्टर हो सकता है सबका सब कहलाएगा कोप्लेनर वेक्टर। डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। आगे है हम लोग का नन कोप्लेनर। नन कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में नहीं रहेंगे। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन वाले, नन कोप्लेनर का मतलब अलग अलग प्लेन वाले। तो मान लीजिए कि एक अलग अलग प्लेन है, सब अलग अलग प्लेन है, ये एक 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 अलग प्लेन है, पीछे एक अलग प्लेन होगा। तो ये हर एक सरफेस अलग अलग सरफेस है। अगर 3D में देखें तो अलग अलग सरफेस है सब, तो सबका सब कहलाएगा नन कोप्लेनर वेक्टर। एक प्लेन में रहेंगे तो कोप्लेनर, अलग अलग प्लेन में रहेंगे तो नन कोप्लेनर। अगला है हम लोग का कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब हुआ एक ही लाइन पर। कोलिनियर का मतलब एक रेखीय या संरेखीय, एक ही लाइन में। वेक्टर सिचुएटेड ऑन सेम लाइन, इतना वेक्टर सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लेन, वेक्टर सिचुएटेड इन सेम प्लेन। तो सेम प्लेन में रहेगा तो कोप्लेनर, अलग अलग प्लेन में रहेगा तो नॉन कोप्लेनर, एक ही लाइन में रहेंगे तो कोलिनियर। क्योंकि कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर सिचुएटेड इन सेम लाइन, ऑन सेम लाइन, सेम लाइन पर जितने वेक्टर होंगे सब कहलाएंगे कोलिनियर वेक्टर। तो हो गया कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर और कोलिनियर। पीछे पढ़े थे हम लोग इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। तो ज्यादा उसी का इंपॉर्टेंस है इक्वल और अपोजिट वेक्टर का, इससे कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है उसके रिस्पेक्ट में, इक्वल और अपोजिट वेक्टर के रिस्पेक्ट। हो गया आपका कोलिनियर वेक्टर। आगे है कनकरेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर कहता है कि एक ही बिंदु से होकर कितने सारे वेक्टर जा सकते हैं, सबके सब कहलाते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। वेक्टर्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, वेक्टर्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से होकर जितने वेक्टर खींचे जा सकते हैं सभी कहलाएंगे हम लोग का कनकरेंट वेक्टर। तो ये हो गया कनकरेंट वेक्टर। आगे बढ़ते हैं लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर में कहता है कि वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, माने डायरेक्शन से सेम होना चाहिए। ये सब के सब हैं लाइक वेक्टर, ये सब लाइक वेक्टर है। सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, अगर हो तो भी ठीक है, वो भी लाइक है, ये भी लाइक, लेकिन डायरेक्शन सेम ही हुई गारंटी नहीं है। इक्वल वेक्टर में क्या होता था, इक्वल वेक्टर में होता था कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब बोलते थे इक्वल वेक्टर। लाइक वेक्टर में क्या है कि सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, तो कहलाएगा हम लोग का लाइक वेक्टर। तो एक बात और समझिए, दोनों लाइक है, बोले हाँ दोनों लाइक है, बोले दोनों इक्वल है, बोले नहीं दोनों इक्वल नहीं है। मतलब लाइक वेक्टर इक्वल होगा ये गारंटी नहीं, लाइक वेक्टर इक्वल होगा ये गारंटी नहीं है। लाइक वेक्टर में भी इक्वल, आप ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक वेक्टर में भी इक्वल, लाइक वेक्टर इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। इक्वल वेक्टर मस्ट बी लाइक, बोले इक्वल है जो लाइक होगा, बोले हाँ इक्वल है तो लाइक होना ही होना, लाइक नहीं तो इक्वल नहीं होगा। इक्वल होने के लिए लाइक होना जरूरी है, लेकिन लाइक होने के लिए इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्वल तो तब ना कहा जाएगा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा। और लाइक बोलता है कि सिर्फ डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो कैसे इक्वल होगा। तो इक्वल वेक्टर लाइक अवश्य होंगे, गारंटी है एकदम,
लेकिन लाइक वेक्टर इक्वल होंगे ही ये गारंटी नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये कुछ वेक्टर थे हम लोग का, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कोलिनियर, कंकरेंट और लाइक वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हम लोग का पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझिए क्या है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लीजिए एक दीवार है, एक दीवार पर एक छिपकली यहाँ है, तो ये जो वेक्टर है छिपकली का क्या बता रहा है? बोले पोजीशन बता रहा है। ये वेक्टर है छिपकली का क्या बता रहा है? बोले पोजीशन बता रहा है। बोले कौन पोजीशन? बोले इनिशियल पोजीशन। तो वेक्टर का नाम हो गया पोजीशन वेक्टर, माने इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वास्तव में क्या है? इनिशियल, आई मतलब इनिशियल, और पोजीशन वेक्टर को ना हम लोग आर से लिखते हैं, तो इसको समझेंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए कुछ समय के बाद हमें पता चला कि छिपकली कुछ समय के बाद लौट के आए, कहीं से घूम घाम के आए, पता चला छिपकली यहाँ है, तो ई क्या बता रहा है छिपकली का? बोले फाइनल पोजीशन वेक्टर। शुरू में छिपकली कहाँ था? यहाँ। लास्ट में कहाँ? बोले हाँ। तो ई वेक्टर क्या बता रहा? बोले इनिशियल पोजीशन छिपकली का। और ये वेक्टर क्या बता रहा? बोले फाइनल पोजीशन छिपकली का। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। वास्तव में छिपकली यहाँ से यहाँ कैसे गया ये हमें पता नहीं है, और कैसे गया होगा वो तो डिस्टेंस कहा जाएगा, कितना गया ये कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हुआ नहीं हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये दोनों क्या हुआ? बोले पोजीशन वेक्टर। ये दोनों जो हुआ ये हुआ पोजीशन वेक्टर, और वो जो हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब यहां से समझिए आप कि पार्टिकल पहले कहां, छिपकली पहले कहां था? बोले इनिशियल पोजीशन पर। ये कितना डिस्प्लेस किया? वो वाला वेक्टर। तभी कहां पहुंचा? बोले फाइनल पोजीशन। जहां वो था फिर जितना डिस्प्लेस किया तब ना निकलेगा फाइनल। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। थोड़ा इसका हम लोग ध्यान रखेंगे फॉर्मूला के तौर पर कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आपका फाइनल पोजीशन क्या है उसको लिखे वेक्टर के रूप में, और फिर इनिशियल पोजीशन क्या है उसको लिखे वेक्टर के रूप में। अभी आगे सीखेंगे वेक्टर के रूप में लिखने के लिए, अभी बस फॉर्मूला की तरह ध्यान देना सिर्फ इसको कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फिर हम लोग सीखेंगे कि पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वही बात निकल के सामने आएगा कि पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाता है। अभी क्या करना है इसको ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। एक बात और पीछे हम लोग कराए थे कि इसको बोलते हैं बोले डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकलता है? बोले वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो भी एक ध्यान देना है कि डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, पीछे क्लास में हुआ था। तो एक ए और एक ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं ना जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर का मतलब whose magnitude is 1। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। जैसे कि मान लिया जाए वेलोसिटी के बारे में कहा जाए कि वेलोसिटी बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो गया? यूनिट वेक्टर है। और हम बोलें कि फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ये फोर्स क्या है? यूनिट वेक्टर। बोले एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब न वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। ये हो गया यूनिट वेक्टर। चलिए पहले यहाँ समझते हैं।
वास्तव में जो एक्सिस होता है ना, 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। ये भी 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री। तो जैसे हम लोग पीछे क्लास में जब इक्वल और अपोजिट वेक्टर जिस वीडियो में हम लोग पढ़े थे, उसमें बात बताया गया था आपको डायरेक्शन लिखने के लिए कि ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, अप डाउन, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, आपका 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे करके। तो ये डायरेक्शन का तरीका है, मैंने हमको लिखना पड़ता है उसमें डायरेक्शन को कि किधर जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि डायरेक्शन को सिंबल के तौर पर लिखेंगे, ऐसे नहीं कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री मतलब ईस्ट वेस्ट, 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसे ऐसे भी डायरेक्शन लिखा जाता है। लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा और आसान बनाने के लिए ना हम लोग सिंबल का यूज करने जा रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, उसका डायरेक्शन अगर किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो हम लोग आई कैप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई कैप। सिंबल के तौर पर हम लोग यूज करने जा रहे हैं आई कैप। अगर पॉजिटिव वाई की तरफ जाएगा तो बोलेंगे जे कैप। पॉजिटिव जेड मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर बोर्ड से बाहर, ये है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये बोले जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। तो जेड की तरफ अगर जाएगा तो बोलते हैं हम लोग के कैप। एक सिंबल के तौर पर हम लोग यूज करेंगे। अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की और उसका डायरेक्शन होगा किसी वेक्टर का, तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ आई कैप लगा दिया जाएगा, तो डायरेक्शन बता देगा। जे कैप लगा देंगे तो बताएगा उसका डायरेक्शन की वाई एक्सिस की ओर है, वो भी पॉजिटिव वाई की ओर है। के कैप लगा देंगे तो बताएगा कि पॉजिटिव जेड की ओर है, मतलब बोर्ड के हिसाब से बोर्ड के बाहर है। तो आप याद कीजिए पीछे पढ़ाया गया था ना अपोजिट वेक्टर की माइनस साइन लगा दो तो जस्ट अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एक्सिस की तरफ आप आई कैप लिख रहे हैं तो निगेटिव एक्सिस की तरफ क्या लिखेगा? बोले माइनस आई कैप। मतलब ऐसे समझें, इधर है एक्स एक्सिस, इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप। इधर है बाई एक्सिस तो जे कैप, इधर है निगेटिव बाई एक्सिस तो माइनस जे कैप। और जेड को दिखाते थे हम लोग ऐसे कि बाहर की ओर, इसको बोलेंगे के कैप, और ऐसे मतलब बोले अंदर की ओर, ऐसे बोलेंगे निगेटिव के कैप। तो इस तरह से हम लोग सिंबल यूज करेंगे अब, आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस के कैप। मतलब पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स, पॉजिटिव बाई निगेटिव बाई, पॉजिटिव जेड निगेटिव जेड, ऐसे हम लोग यूज करेंगे। ये हम लोग का डायरेक्शन मतलब बताने का एक अच्छा तरीका है सिंबल के माध्यम से। तो समझिए कि मान लिया जाए कि किसी गाड़ी का वेलोसिटी हम लिखे 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप। हम किसी गाड़ी का वेलोसिटी लिखे 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप, या इसे कि 6 आई कैप ब्रैकेट में मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड तो बता रहा है, यूनिट के माध्यम से आप समझ पाते होंगे कि वेलोसिटी के बारे में बात हो रहा है, लेकिन 6 है उसका मैग्नीट्यूड और आई कैप है उसका डायरेक्शन, जिससे हम समझ पाते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, बोले पॉजिटिव एक्स की ओर है। तो मीटर पर सेकेंड क्या हुआ? उसका यूनिट हुआ, जिससे पता चल रहा है कि वेलोसिटी है, और 6 हुआ मैग्नीट्यूड, आई कैप डायरेक्शन। अब बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना? बोले 6 है, तो यूनिट वेक्टर हुआ? बोले नहीं हुआ, क्योंकि 6 आई का मैग्नीट्यूड 6 है, और यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और यहाँ तो 6 है, तो यूनिट वेक्टर नहीं हुआ। क्या आई कैप यूनिट वेक्टर हुआ? आई कैप मीटर पर सेकेंड। अगर हम लिखें कि वेलोसिटी इक्वल टू आई कैप मीटर पर सेकेंड, क्या यूनिट वेक्टर हुआ? बोले हाँ। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? 1 आई कैप। आई कैप का मतलब क्या? 1 आई कैप, माने वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। आई कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो बोले 6 आई कैप से आई कैप कैसे आ गया? 6 आई कैप था मेन वेक्टर, 6 आई कैप था, हम बना दिए उसको आई कैप। यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो 6 आई कैप से आई कैप कैसे आया? सोचिए। तो हम बोले कि 6 आई कैप में ना हम लोग 6 से डिवाइड किए, तब आया आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ? 6 आई कैप तो कोई वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, और 6 क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। माने किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तब आ जाता है हम लोग का यूनिट वेक्टर।
क्या सीखे हम लोग कि किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है तो क्या आता है, बोले यूनिट वेक्टर। इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और पीछे हम लोग पढ़े थे कि इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। ये क्या है, डायरेक्शन है वेक्टर ए का, लिखने का तरीका वेक्टर ए का डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या ही हुआ कि डायरेक्शन ही यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन है। बोले हाँ। किसी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है, तो हम लोग बोलते हैं कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन बताता है। किसी वेक्टर का डायरेक्शन कौन बताता है, बोले हम लोग यूनिट वेक्टर। बोले निकलता कैसे है, तो किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। कोई वेक्टर होगा उसमें उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो उसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और वही यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यूनिट वेक्टर ही किसी वेक्टर के डायरेक्शन को कवर करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों का एक ही मतलब निकला, डायरेक्शन का भी वही मतलब निकला और यूनिट वेक्टर का भी वही मतलब निकला कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन जानना हो या उसका यूनिट वेक्टर जानना हो तो उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो मेन बात यहाँ है। और थोड़ा सा समझदारी वाला बात यह है कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, सब डायरेक्शन है, वास्तव में क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉड आई कैप का मान बोले 1, बोले मॉड जे कैप का मान बोलेंगे 1, बोले मॉड के कैप का मान बोलेंगे 1। इस सब का सब कितना आएगा, 1। मॉड आई कैप, मॉड जे कैप, मॉड के कैप, सब का मान कितना आएगा, 1 है। टेन नंबर में लिखा हुआ है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो, जीरो। ये क्या कहलाएगा, बोले नल वेक्टर। कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ चलना शुरू किया, ऐसे चलते जा रहा है, और जहां से चला था फिर वहीं पहुंच गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका तो पता है ना, कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका लंबाई हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल भी वही हुआ और फाइनल भी वही हुआ, तो इसको फिर मिलाने वाली रेखा का लंबाई क्या, वही इनिशियल वही फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। तो ये जो वेक्टर है उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। मान लिया बॉडी है, आप इस पर इधर से फोर्स लगा दिए 5 न्यूटन और कोई इधर से एक फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन को 5 न्यूटन आई कैप लिखा जाएगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स की ओर है, और ई 5 न्यूटन को लिखा जाएगा माइनस आई कैप क्योंकि निगेटिव एक्स की ओर है। तो इस पर कुल कितना लगा, तो 5 न्यूटन आई कैप और 5 न्यूटन माइनस आई कैप, कितना आएगा, जीरो। ये कौन वेक्टर हुआ, जीरो वेक्टर। वास्तव में इसके वेक्टर के नियम से देखें तो 5 गए और 5 आए, वही बात हुआ ना कि जहां से गए फिर वहीं पहुंच गए, 5 न्यूटन फिर 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इधर ही 5 न्यूटन इधर, नेट जीरो। इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो वेक्टर। तो ये हम लोग का जीरो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा ये भी देखिए, जैसे कि मान लिया एक्स एक्सिस है ठीक, और ये वाई एक्सिस है, तो आप यहां से मान लिया कि चले 3 चले, कितना चले, बोले 3, तो इसका नाम क्या लिखाएगा, बोले 3 आई के, वेक्टर का नाम क्या होगा, 3 आई के। फिर यहां से आप चले मान लिया जाए कि 4, तो इसका नाम क्या होगा, बोले 4 जे कैप, 3 आई कैप आई 4 जे कैप। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोले 3,4, 3,4। तो मान लो कि छिपकली यहां है,
तो छिपकली का इनिशियल पोजीशन क्या हुआ? तो छिपकली का इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा कि 3 आई कैप और फिर 4 जे कैप। छिपकली का इनिशियल पोजीशन का नाम क्या लिखाएगा? 3 आई कैप और बोलेंगे 4 जे कैप। ये वेक्टर का नाम हो गया। अभी पढ़ाया हुआ था ना पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या निकला हम लोग का? पोजीशन वेक्टर की छिपकली कहाँ है? बोले 3,4 पर है। छिपकली कहाँ है? बोले 3,4 पर है। 3 किधर है? बोले एक्स एक्सिस की ओर, और 4 बोले वाई एक्सिस की ओर। तो 3 में क्या लगेगा? बोले आई कैप, और बाई में क्या लगेगा? बोले जे कैप। 3 आई प्लस 4। कुछ समय के बाद मान लिया जाए कि छिपकली पहुंच गया 10,6 पर। तो ई जो वेक्टर इस बार लिखाएगा यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इसका नाम होगा 10 आई कैप। और ई जो वेक्टर लिखाएगा इसका नाम होगा 6 जे कैप, 6 जे कैप। तो ई जो आया ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना होगा? बोले 10 आई कैप और पहले 6 जे कैप। क्योंकि फाइनल पोजीशन कहाँ है? 10,6 पर, 10,6 पर है। तो 10 इधर चले हम लोग और फिर इधर कितना चले? बोले 6। तो 10 आई कैप और फिर 6 जे कैप। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10,6 है। तो इससे इसको मिलाने वाला जो वेक्टर होगा, जो इसको बताएगा, पोजीशन इसका बताएगा, उसका नाम होगा 10 आई कैप प्लस 6 जे। तो ई जो निकलेगा क्या निकलेगा? यही तो बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? बोले फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो 10 आई माइनस 3 आई बराबर 7 आई और 6 जे माइनस 4 जे बराबर 2 जे। ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वास्तव में हम क्या सिखाना चाह रहे हैं जरा समझिए कि ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था? बोले 3,4। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10,6। तो इसका नाम क्या हुआ? बोले 7 आई प्लस 2 जे। कैसे निकला? 10 में घटाए पहले 3 तो 7 आई, 6 में घटाए 4 तो बोले 2 जे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई मान लिया जाए कि आपके पास